अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में पेंशन उम्र 60 साल करने के मुतालबे पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। मामला पार्लियामेंट पहुंचने वाला है। इस पे क्या पेशरफ्त है आपके सामने तमाम डिटेल शेयर करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बरतानिया में स्टेट पेंशन से मुतल्लिक एक ऐसी कैंपेन ने दोबारा यूके में तवज्जो हासिल कर ली है जो आने वाले बरसों में पेंशन के पूरे निज़ाम को तब्दील करके रख सकती है। एक पटिशन में ये मुतालबा किया गया था कि बरतानिया में जो स्टेट पेंशन हासिल करने की एज है उसको कम करके दोबारा 60 साल कर दिया जाए। और इस मुहिम को, इस कैंपेन को अब तक 7,000 से ज़्यादा अफराद की हिमायत हासिल हो चुकी है, यानी 7,000 दस्तखत हो चुके हैं ऑनलाइन इस पर। अगर इस पर सिग्नेचर्स की तादाद ज़्यादा बढ़ती है तो यूके गवर्नमेंट को इस डिमांड पर बाज़ाब्ता जवाब देना पड़ सकता है। जबकि अगर इस पे 1 लाख दस्तखत मुकम्मल हो गए तो इस मामले को जो है पार्लियामेंट में बहस के लिए भी पेश किए जाने का इम्कान पैदा हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से ये बताऊंगा कि ये पटिशन का मुतालबा क्या कर रही है, मौजूदा स्टेट पेंशन की एज क्या है, और जो है 67 साल की उम्र तक पेंशन पहुंचने का अमल कैसे जारी है। पटिशन में 60 साल की उम्र से कितनी रकम देने की तजवीज़ पेश की गई है, और अगर एक सिग्नेचर जो है और अगर जो सिग्नेचर हैं वो 1 लाख तक पहुंच जाते हैं तो आगे क्या हो सकता है। ये पिटिशन जो है यूके में डेनोर जॉनसन की जानिब से शुरू की गई थी, और इसका बुनियादी मुतालबा ये था कि स्टेट पेंशन पर हर शख्स को 60 ईयर्स की एज से दस्तयाब होनी चाहिए। इस सजेशन में सिर्फ पेंशन की एज कम करने की बात नहीं की गई, बल्कि ये भी कहा गया था कि पेंशन की रकम को यूके में नेशनल लिविंग वेज, यानी बरतानिया में कौमी कम अज़ कम जो सैलरी होती है, नेशनल सैलरी, उसके साथ जोड़ने की तजवीज़ भी दी गई है। इस कैंपेन के मुताबिक स्टेट पेंशन ऐसे लेवल पर होनी चाहिए जो एक शख्स को फाइनेंशियल ना सिर्फ सिक्योरिटी फराहम कर सके, और इसका हिसाब जो है नेशनल लिविंग वेज के मुताबिक किया जाए। पिटिशन में जो है एक ख़ास फार्मूले के जी सजेशन दी गई है जिसके तहत पेंशन की रकम नेशनल लिविंग वेज पर हर हफ्ते के 48 घंटे के काम करने के बराबर होनी चाहिए। इस पिटिशन में जो मुतालबा किया गया था उस फार्मूले को लागू किया जाए तो स्टेट पेंशन जो है यूके में 610 पाउंड 8 पेंस पर वीक बनती है, जो सालाना बुनियादों पर तकरीबन 31,724 पाउंड के बराबर हो सके। ताहम यहाँ ये बात बहुत अहम है कि मौजूदा स्टेट पेंशन की रकम जो है इससे काफ़ी कम है। ये अभी एक तजवीज़ की फॉर्म में सजेस्ट की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ चंद हज़ार जो दस्तखत हुए हैं 7,000 से, क्या यूके गवर्नमेंट या पार्लियामेंट पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। बरतानिया की जो पार्लिमानी पटिशन सिस्टम है उसमें एक ऑनलाइन पटिशन आमतौर पर 6 माह तक जो है उस पर सिग्नेचर्स करने के लिए ओपन रहती है। अगर किसी पटिशन को 10,000 दस्तखत मिल जाएँ तो यूके गवर्नमेंट से इस पर बाज़ाब्ता जवाब देने की तवक्को की जाती है, और यूके गवर्नमेंट इस पर बाज़ाब्ता जवाब देती है। इसका मतलब ये नहीं कि यूके गवर्नमेंट लाजमी तौर पर ये मुतालबा मंजूर कर लेगी, बल्कि यूके गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि इस मामले पर इसका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन अगर किसी पटिशन को 1 लाख सिग्नेचर्स हासिल हो जाएँ तो मामला जो है मज़ीद अहम हो सकता है, क्योंकि ऐसी पटिशन जो है पार्लियामेंट में बहस के लिए ज़ेर गौर आ सकती है। और अब तक जो 7,000 जिस हिसाब से सिग्नेचर्स हुए हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द इसमें सिग्नेचर्स में इजाफा होकर ये 1 लाख तक पहुँच सकते हैं। लेकिन 1 लाख का जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा भी है, ये भी अपने माइंड में रखें। इस पटिशन का वक्त भी खासी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बरतानिया में स्टेट पेंशन की एज पहले ही एक बहुत बड़ी तब्दीली के मरहले से गुजर रही है। इस वक्त स्टेट पेंशन की एज यूके में 66 ईयर्स है, लेकिन इसे कैटेगोरिकली जो है बढ़ाकर 67 ईयर्स किया जा रहा है। यानी आने वाले जो अरसे में लाखों अफराद को अपनी स्टेट पेंशन हासिल करने के लिए जो मौजूदा उम्र है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। यही वो चेंज है जिस पर इस कैंपेन के जो हामी हैं वो एतराज़ कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये कि अगर लोग तवील अरसे तक यूके में काम करने पर मजबूर हो रहे हैं और ज़िंदगी के एक्सपेंसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, डेली लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो स्टेट पेंशन तक जो एक्सेस है उसकी उम्र कम होनी चाहिए, ना कि मज़ीद बढ़ाई जानी चाहिए। तो इस हवाले से डेवलपमेंट्स जारी हैं। यूके गवर्नमेंट जल्द इस पर जवाब दे सकती है। स्टेट पेंशन की एज में इजाफे का जो एक प्रोसेस है वो एकदम से नहीं हो रहा, बल्कि इसे एक कैटेगरी वाइज जो है नाफिज किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 66 ईयर्स से स्टेट पेंशन हासिल करने वाले अफराद को नई चेंजेस के बायस मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी यूके में अब जो 66 साल के होंगे उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इन अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जो 6 अप्रैल से 5 मई 1960 के दरमियान पैदा हुए थे, जिन्हें तब्दीली के शेड्यूल के मुताबिक एक इजाफी माह इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद एज में इजाफा कैटेगोरिकली वाइज जो है जारी रहता है, यानी एक प्रोसेस होता है जो स्टेट पेंशन की एज के लिए 67 ईयर्स तक पहुंच जाती है। इस चेंज का मतलब यह है कि एक ही एज के करीब जो मौजूद अफराद हैं उनके लिए भी इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक
पेंशन शुरू होने की तारीख जो है वो चेंज हो सकती है। यूके गवर्नमेंट की जानिब से जो पेंशन की एज बढ़ाने की बेसिक वजह बताई गई है वो बढ़ती हुई एवरेज उम्र है बरतानिया में, और आबादी में उम्र रसीदा अफराद की तादाद में इजाफा है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह रहे हैं, स्टेट पेंशन पर यूके गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए यूके गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है रहा है कि पेंशन की एज को लोगों की बढ़ती हुई जो एक मुतवक्का एज है उसके साथ किसी हद तक हम आहंग रखना ज़रूरी है, अलाइन रखना ज़रूरी है। दूसरी तरफ बहुत से जो अफराद हैं और कैंपेन चलाने वाले जो ग्रुप्स हैं उनका ये कहना है कि हर शख्स की हेल्थ, उसकी जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल सिचुएशन जो है एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग फिज़िकली मेहनत करते हैं, कुछ बीमारी या डिसेबिलिटी के बायस काम जारी नहीं रख सकते बरतानिया में, जबकि बाज़ डिपार्टमेंट में 60 के डेकेड्स के आखिर तक काम करना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि इस पिटीशन में जो है ये क्लेम किया गया है या सजेशन दी गई है कि 60 ईयर्स की एज से जो स्टेट पेंशन का मुतालबा जो है सिर्फ पेंशन की रकम का मामला नहीं है, बल्कि यूके में काम करने की एज के साथ बढ़ती हुई उम्र और डेली लिविंग कॉस्ट, बुजुर्गों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। पिटीशन के मुताबिक यूके गवर्नमेंट को एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिसके तहत लोग जो है 60 ईयर्स की जो एज है उसमें स्टेट पेंशन हासिल कर सकें और उन्हें रिटायरमेंट के बाद बेसिक एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल हो। जो कैंपेन है उसमें बैरून मुल्क मुकीम बरतानवी शहरी यानी ब्रिटिश शहरी जो एक्स पैट्रेंट्स हैं उनको भी इस सिस्टम में शामिल करने का मुतालबा किया गया है। पिटीशन के अल्फाज में स्टेट पेंशन को 60 ईयर्स की उम्र से जो है सबके लिए अवेलेबिलिटी और नेशनल लिविंग वेज के साथ जो एसोसिएशन की बात की गई है ताकि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम समझना ज़रूरी है कि 7,000 या 10,000 जो सिग्नेचर्स हैं हासिल होने का ये मतलब नहीं कि स्टेट पेंशन की एज 40-60 ईयर कर दी जाएगी। इस पर ग्रेजुअली अगर 1 लाख दस्तखत होते हैं तो यूके गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। 1 लाख दस्तखत मुकम्मल होने के बाद ही हुकूमत पर लाजमी तौर पर कानून चेंज करने की पाबंदी नहीं होती। 1 लाख सिग्नेचर्स इस मामले को यूके में पार्लिमानी बहस के लिए एलिजिबल बना सकते हैं, लेकिन कानून में तब्दीलियों के लिए यूके गवर्नमेंट को पार्लियामेंट और कंसर्न इदारों को मज़ीद कार्रवाई करना होगी। इसलिए इस पटिशन को जो है एक अवामी डिमांड और सियासी जो प्रेशर है उसके मुमकिनात ज़रिए के तौर पर देखना चाहिए, ना कि स्टेट पेंशन की एज में फौरी चेंज के ऑफिशियल ऐलान के तौर पर। तो यूके गवर्नमेंट अब 1 लाख सिग्नेचर होते हैं तो इस पर अब रिस्पॉन्ड करेगी। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर यूके गवर्नमेंट वाकई 60 ईयर्स की एज से स्टेट पेंशन देने पर गौर करे तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। जाहिर है कि मौजूदा सिस्टम के मुकाबले में यूके गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा अरसे तक लोगों को पेंशन पे करना पड़ेगी और एक ये फाइनेंशियल बर्डन है। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको आइंदा आने वाले दिनों में अपडेट करूँगा। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर जल्दी पॉप हो। मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।